मैं इस समय झाबुआ जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर की दूर मोखड़ा गांव के खाड़ा फलिया में हूँ। स्वर्गीय भाव सिंह के इस मकान पर मैं खड़ा हूँ जो बन तो गया है, लेकिन इसकी छत डलने के पहले ही 2018 में वो एक हादसे का शिकार हो गए और उनकी डेथ हो गई। 2022 में उनकी पत्नी ने भी कैंसर से संघर्ष करते हुए दम तोड़ दिया। अब ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ये जो कहानी है, ये आपको हिला देगी अगर आपके अंदर संवेदना है, मानवता है। इसको अंत तक देखिएगा। इस खबर को देखकर आपको लगेगा कि सिस्टम ग्राउंड पर कितना बेरहम है, कितना भ्रष्ट है और किस तरीके से अफसर असंवेदनशील हो गए हैं और कैसे जिला और जनपद स्तर के अफसरों की निगरानी जमीन पर कमज़ोर हो गई है। इस घर के अंदर चलते हैं और फिर आपको कहानी बताते हैं। आइए आप मेरे साथ। तो ये घर है स्वर्गीय भाव सिंह जी का। ये उनके 5 बच्चे हैं। आप खड़े हो जाएंगे बच्चे, इधर आ जाओ सब। तो पहले आप ऊपर देख लीजिए। ये स्वर्गीय भाव सिंह 18 में ये बना तो गए घर, लेकिन छत नहीं डाल पाए, उसके पहले उनकी हादसे में मौत हो गई। ये देखिए अधूरा पड़ा है। आसमान में आप दिखा दीजिए सूरज चमकता हुआ, और इस तरफ खुले में देखिए इन्होंने एक अभी प्लास्टिक का यहाँ चूल्हा है, यहाँ खाना बनाते हैं, और ये हिस्सा भी खुला पड़ा हुआ है। तो ये जो 5 बच्चे छोड़ के गए हैं, आप आगे आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। छोटे बच्चे आगे आओ। हाँ, देखिए स्वर्गीय भाव सिंह और मम्मी का नाम क्या था? रमली बाई। 2018 में भाव सिंह जी की डेथ हुई हादसे में, गुजरात में काम के दौरान। उनको संबल योजना का 4 लाख रुपया मिला, लेकिन इसी दौरान उनकी पत्नी रमली बाई को कैंसर हो गया। 4 साल इलाज में पैसा चला गया, लेकिन वो नहीं बच पाई। तो कब हुई थी मम्मी की डेथ? 2022 में। 22 में, मतलब 2 साल हो गए हैं। हाँ सर। तो मम्मी का संबल योजना में कार्ड था, रजिस्ट्रेशन था? था। पैसा मिला आपको संबल योजना का? नहीं मिला। 2 साल हो गए नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो मंत्री ने मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन नहीं किया और मंत्री ने 2 साल तक 3 साल तक चूतिया बनाता रहा कि आजकल आजकल, और 200-300 रुपये मांगता रहा। मतलब 200-300 रुपए कितनी बार दिया आपने? वैसे तो बहुत बार दे दिए, 20-35 हज़ार तक तो खा गया वो 200-300 करते करते। 2 साल में 30-35 हजार रुपए खा गया, फिर भी आपका काम नहीं हुआ? अभी तक तो फिर अभी साइन करने के 30 हज़ार रुपया भी मांग रहा, मैं कहाँ से दूँ? और मांग रहा है? हाँ, और साइन करना। 2 लाख मिलना है, 30-35 हजार ले चुका और 30 हजार। हाँ, यस सर। क्या नाम है उसका? शंकर कटारा। अच्छा, आपका क्या नाम है? दीपक भूरिया। आप बताओ, ये भाई बहन क्या क्या करते हैं आपके? ये स्कूल जाती, मेरे साथ आती, और तीसरी क्लास में, और ये काम करते, घर का संभालते, और ये घर पे रहते। आप भी पढ़ाई करते हो? यस। आपको बताते हैं कि माँ बाप के जाने के बाद जो घर के लीडर हैं, ये गुड़िया हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मनीता। मनीता, क्या काम करती हो? सिलाई करने जाते दुकान पे। कहाँ पर? वहाँ कल्याणपुरा। कितने पैसे मिलते हैं आप? 200। 200 रुपये रोज। तो आपने मंत्री यानी सचिव से बात की थी कि भाई क्यों देरी कर रहे हैं? हाँ की थी, पर वो बोलता देर लगेगी यूँ, और दुकान पे आके पैसे लेता था। कितने पैसे दे दिए आपने? इसे 200-300 करके मैंने भी दे दिए, फोटो कॉपी करवाना यूँ करके ले जाता था। कितने दे चुके कुल मिला के? दे चुके 10,000 तो हो गई। 10,000 आपने दे दिए, झूठ बोल के ले जाता, मगर काम नहीं किया। काम नहीं किया। अच्छा, आपकी ये छत भी अधूरी है? हाँ। तो 18 से पापा गए जब से ऐसी है ना? हाँ, ऐसी है सबकी। तो आप यहाँ इनके भाई बहनों को आप ही पढ़ा रहे हो? हाँ, मैं ही पढ़ा रही हूँ और मैं ही संभाल रही। खाना भी आपको बनाना पड़ता है? हाँ। सुबह कब आप खाना बना के चले जाते हो? 8 बजे चले जाती। फिर वापस कब आते हो? 6-7 बजे। तो आप क्यों नहीं पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए, घर फिर जिम्मेदारी आ गई। क्या नाम है आपका? मनीता भूरिया। ठीक है। इसको बोलते हैं संघर्ष।
और जो मंत्री साहब जिनके अनुसार कर रहे हैं, सचिव महोदय जो कर रहे हैं, उसको कहते हैं हरामीपन। शब्द अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन अगर जिसके माँ बाप नहीं हैं, 5 बच्चे जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये परिवार की बड़ी बेटी संघर्ष कर रही है और उस शख्स को रिश्वत चाहिए उस बच्ची से जो अपने 4 भाई बहनों को पाल रही है, मेहनत कर रही है। क्या इसलिए गांधी और तमाम लोगों ने देश को आज़ाद कराया था? क्या यही देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? क्या इसीलिए हम सुशासन दिवस मनाते हैं? ये क्या निगरानी है जनपद के अफसरों की? ये क्या निगरानी करते हैं जिला स्तर के अफसर? चलो गांव की ओर, गवर्नेंस गांव में जाएगा, गांव में रात रुकिए, लोगों के शिविर लगाइए। ये चोचले, ये नौटंकी, ये जो पूरा दशा और दिशा है इस घर की, ये बताती है कि ये चोचले है और नौटंकी है। इस नौटंकी को अफसर बंद करें, ज़मीन पर उतरें, अपने सचिवों की इन हरकतों को समझें और इस पीड़ित परिवार को न्याय दें। सिविल आयोग की ओर से हमने तय किया कि इनकी छत हम बनवाने की एक मुहिम चलाएंगे। सिविल आयोग 5100 रुपये इसमें देगा। हम इस बिटिया का खाता नंबर ले रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले हम 5100 रुपये डालेंगे। उसके बाद हमारे जिन दर्शकों में संवेदनशीलता हो, मानवता हो, जिनके मन में ये भावना है कि इस परिवार के इन बच्चों की मदद करना है, वो उस खाते में सहयोग राशि जो भी क्षमता हो आपकी उसके अनुसार डालिए, ताकि इस परिवार को ये गांव की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कोई भी वंचित परिवार, ये वंचित बच्चे इस तरीके से संघर्ष नहीं करें, हम उनकी किसी न किसी तरीके से मदद करें। संबल योजना का राशि इनको देनी ही पड़ेगी जो इनका हक है, और आप हम सब मिलके ये छत बनवाएंगे, ये हम इनसे वादा करके जा रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बात बताओ, पटवारी उसका नाम क्या है मंत्री का? शंकर कटारा। यहाँ आते हैं? वो तो आते हैं, पर कभी फ़ोन लगाता ही नहीं। फोन उठाते हैं आपका? नहीं उठाते। और शाम को लगाता तो एरोप्लेन वो लगा देते और उनका काम वाईफाई से चला लेते। मैं फिर व्हाट्सएप पे एसएमएस करके भी देखता तो उसके 2 चिन्ह बताते और फ़ोन नहीं लगता, बंद बताता। तो इसका मतलब वो तो उसका एरोप्लेन लगा के उसका काम तो वाईफाई से कर लेता। वाईफाई से काम चल रहा है, ज़मीन पे ये हालत है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपकी राय ज़रूर दीजिए।